हम हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसा देश में बना नहीं है, मतलब बना नहीं तो इसीलिए तो कह रहा हूं आप बनाओ करके। तो 3 साल पूरे होने के बाद मैं इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और यूरोपियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबरी में पहुंचाने का काम करूंगा। अभी मैं चेन्नई में और पुणे में एक पुणे से शिरूर तक एक रोड बना रहा था, तो वहां 1.5 लाख पीसीयूज का ट्रैफिक है। तो एक वेंकट रमन करके एल&टी के डिजाइनिंग इंचार्ज है, उनको मैंने कहा कि मुझे ऐसा डिजाइन तैयार करके दो कि जिसमें नीचे में रोड होगा, ऊपर में एक फ्लाईओवर होगा, नीचे में 8 लेन, उसके ऊपर 6 लेन, उसके ऊपर 6 लेन और 6 और 6 12 और 8 20 लेन, और उसके ऊपर में मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डायरेक्ट जाकर इलेक्ट्रिक पर चलने वाली इसको बनाना है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसा देश में बना नहीं है, मतलब बना नहीं तो इसीलिए तो कह रहा हूं आप बनाओ करके। ये क्यों मुझे कल्पना मिली, क्योंकि नागपुर में मैं रहता हूं। तो मैंने पहले हमारे एक फ्लाईओवर बनाया, और फ्लाईओवर बनाते समय नीचे में रोड है, ऊपर में फ्लाईओवर है और उसके ऊपर में मेट्रो है। तो जब पहली बार यह हुआ तो लोगों को इतनी खुशी हुई, तो पूरे देश के लोग अब उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो मुझे देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मुझे कहा नितिन जी मेरे हाथ से थोड़ी गलती हो गई। मतलब क्या हुआ? बोले आपने ये ऐसा बनाया नागपुर में, यही अगर मैं मुंबई में पूरी मेट्रो में करता कि ऊपर में नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो, तो शायद कम पैसे में मुंबई का ट्रैफिक जाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, पर मुझे यह ध्यान में नहीं आया। हमारा थिंकिंग 50 साल तक सोच का होना चाहिए। अब उस 50 साल का होने के बाद समस्या है। अक्सर ये लोग बोलते हैं कि कैसा करेंगे, पैसा कहां से आएगा, तो कम से कम मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं ऐसे लाखों करोड़ के निर्णय उंगलियों पे कहता हूं, करा दो। आज मैंने गोपाल जी को बताया कि मैं अनायास से आ रहा हूं, शिवराज जी के आ रहा हूं, चीफ मिनिस्टर को बोल दो 3-4 हजार करोड़ तुमको देके चला जाऊंगा। ये प्लान है, ये बढ़ा देता हूं। तो प्रॉब्लम यह है कि पैसे की देश में कमी नहीं है। ये कम से कम मेरे ऊपर विश्वास रखकर आप विश्वास रखिए, मैं पिछले 5 साल में मंत्री होने के नाते 17 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका, और अभी मैं इस साल 5-6 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। और बजट का पैसा सीमित है। मुझे बहुत अच्छा बजट दिया इस बार अर्थ मंत्री जी ने, 1,18,000 करोड़ का, पर उनका बजट 1,18,000 करोड़ का और मेरा बजट 5-6 लाख करोड़ का है। तो मैं टोटल 8 लाख करोड़ के काम करता हूं। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि पैसा खर्चा नहीं होता। मेरा प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, खर्चा नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि 50 साल की सोच के साथ जो विजन बनेगी, उसके साथ स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए। अभी हमारे यहां एक व्यक्ति, हमारे लोगों ने एक दिन में 25 किलोमीटर रोड बनाया, डामर बिटुमिन रोड, एक दिन में 25 किलोमीटर। अभी ये मुंबई दिल्ली हाईवे पर, यही आपके मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर एक कॉन्ट्रैक्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और एक 24 घंटे में उन्होंने 2.5 किलोमीटर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया एक दिन में। तो पहली बात ऐसी है कि हमारे पास अहंकार नहीं होना चाहिए, पर आत्मविश्वास होना चाहिए। विजन पर्याप्त ऐसी है कितनी भी दूर की हो, पर काम करने की पॉजिटिविटी और इच्छा शक्ति चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। मुझे एक मौका मिला 20 दिन पहले, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शशि थरूर और मेरा ऐसा दोनों का कार्यक्रम हुआ, और अमेरिका में करीब 4,000 बच्चे हॉल में बैठे थे, और वो हमको सवाल पूछ रहे थे। तब मेरे ध्यान में आया कि हमारे सोचने के साथ साथ वो कितना दूर का सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह सोचना होगा कि वर्ल्ड में अगर हमको दुनिया के साथ कॉम्पीट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। हम हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत, ये जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो पहले इसमें यह है कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी में नंबर 1 की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं।
अब नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो प्लान किया उसमें हमें कहा है कि 111 लाख करोड़ 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और पाइपलाइन में। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर 111 लाख करोड़ का अगर हमको बनाना है तो मैंने ये हमको आश्वस्त किया है कि मेरे 5 साल इस बार अभी 1-1.5 साल और हुआ है, पूरा और 3 साल है, तो 3 साल पूरे होने के बाद मैं इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और यूरोपियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबरी में पहुंचाने का काम करूंगा। अब ये अगर करना है तो स्वाभाविक रूप से जो ग्लोबल इकोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत के जो कुछ हमने पैरामीटर्स तय किए हैं, क्या वो हमारे वाइस चांसलर, हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट यूजीसी और बाकी सब लोगों को उसमें निश्चित रूप से सरकार की उस एजेंडा पर एजुकेशन फील्ड में प्लान करना होगा। नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। पूरे दुनिया में अच्छे डॉक्टर्स में अमेरिका में 10 डॉक्टर में 4 डॉक्टर भारतीय है। आज यूके में हमारे डॉक्टर पॉपुलर है और सॉफ्टवेयर में तो आज हमारा डंका है पूरे वर्ल्ड में। और जहां जहां जर्मनी में, जापान में, सब जगह पर ये जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, इनका बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है, रेपुटेशन है, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। मुझे याद है एक बार मैं जापान में गया था तो प्रधानमंत्री जी के घर पर गया था, तो अंग्रेजी तो नहीं बोलते पर वो जापानी में उन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे सवाल पूछा था कि मुझे बताइए व्हाट इज द रीजन कि हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने होशियार कैसे हैं? क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या कि वो इतने होशियार है? यानी ये हमारे पास रेपुटेशन है। तो हमारे पास टैलेंटेड, स्किल्ड, एजुकेटेड, यंग मैन पावर की कमी नहीं है। वर्ल्ड में हाईएस्ट मैन पावर हमारे पास है और हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको विजन देकर वी कैन मेक मिरेकल्स। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। अभी हमने गोबर से पेंट बनाने का काम शुरू किया। अब 7,000 इंडस्ट्री हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आई है कुमारप्पा इंस्टीट्यूट में, और वो गोबर का पेंट जो है वो मार्केट में कोई भी पेंट जो एनिमल पेंट है, ऑयल पेंट और टेक्सटाइल पर, उससे अच्छा है। उसको वर्ल्ड की लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट है और उसमें 8 फीचर्स ऐसे हैं कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, भारतीयता है, भारतीय संस्कृति है, जिसमें हम जल, जमीन, जंगल और जानवर की बात करते हैं, जिस इकोनॉमी की, गाय की बात करते हैं, उसमें यह सिद्ध हुआ है कि ये पेंट में 8 फीचर्स ऐसे कि फंगस नहीं लगता, स्मेल नहीं लगता। और उस पेंट की कॉस्ट ये मार्केट के पेंट से आधी पे, वो 550 लीटर बेचते, ये 250, और इसमें गोबर का भाव होगा 5 रुपए किलो। तो मैं लगातार पीछे पड़ा हूं एमएसएमई और खादी ग्रामोद्योग की। मेरी इच्छा है कि हर गांव में एक पेंट की फैक्ट्री खुले और 5 रुपए किलो गोबर खरीदी किया जाए। तो 5 रुपए के भाव से अगर होता है तो एक गाय 20 किलो देती है, तो 100 किलो हो गया। जिसके पास 5 जानवर है तो 5 जानवरों से आराम से 100 किलो हो जाएगा, तो 500 रुपए हो गया। तो 15,000 रुपए महीना, 15 छोड़ दो, 10 से 12,000 रुपए महीना अगर गांव के गरीब को गोबर बेच के मिलेगा तो कौन किसान आत्महत्या करेगा? टेक्नोलॉजी है, प्रूवन है। देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स, नथिंग, एवरीथिंग इज प्रूवन। कोई स्टैंडर्ड कमी नहीं है। मैंने अपने रूम में लगाया और ये उसके ट्रायल करने का, तो गोहत्या कर रहा, गोहत्या आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं उषा जी। हम अगर हर गाय को, अभी मैंने उसमें और एक कहा उनको कि अभी मैं प्रयोग करता हूं कि गौमूत्र और ह्यूमन यूरिन और बाल, चाहे एनिमल के हो चाहे आदमी के हो, इससे एमिनो एसिड बनता है और एमिनो एसिड बनाकर वो प्लांट पुस्टर है, तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। तो वो एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाएंगे तो वो भी काम है, वो भी 2 रुपए किलो, ये 2 रुपए लीटर और 2 रुपए लीटर, तो ये भी धंधा चालू हो जाएगा। ये बहुत पॉपुलर है। अरे ये हम लोग 6 करोड़ का टर्नओवर करते हैं इसमें, तो मैं 25% में हम बेच देते किसानों को। मैं किसानों में काम करता हूं, ये पॉपुलर है। तो ये आपकी आत्मनिर्भर भारत बनाने समय कृषि ग्रामीण क्षेत्र का विचार करने की बात करनी पड़ेगी।
अभी मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, मैं ऑटोमोबाइल का मंत्री हूं और इस देश में पोल्यूशन होता है डीजल पेट्रोल के कारण, सब हम तंग हैं। और हम लोग हर साल 8 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं 12 साल से मैं कह रहा हूं, अब सब लोग मानने लगे कि भाई अल्टरनेटिव फ्यूल हो सकता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो पूरी तरह से इथेनॉल आया, मिथेनॉल आया, बायोडीजल आया, बायो सीएनजी आया, इलेक्ट्रिक आया। अब मेरी आप समस्या समझिए कि मैंने अपने आज सभी इंस्टीट्यूशन की मीटिंग बुलाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रधानमंत्री जी के एडवाइजर आए, डिफेंस के डीआरडीओ के आए, इसरो के लोग आए, 70-80 लोग बैठे और मैंने उनको कहा कि 2 साल के अंदर मुझे पेट्रोलियम स्कूटर, कार और डीजल की बस, इसकी कीमत इलेक्ट्रिक के साथ करना है। लिथियम आयन बैटरी, अब लिथियम आयन बैटरी इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सहस्त्रबुद्धे जी इंजीनियरिंग के इसमें से हमारे एआईसीटी के अध्यक्ष हैं, तो मैं उनको अनुरोध करूंगा कि हमारी आईआईटी, हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज लिथियम आयन बैटरी, एल्यूमिनियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, जिंक आयन बैटरी और स्टील आयन बैटरी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर काम करेगी। तो अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर पानी से हाइड्रोजन निकालकर बस चलाने की भी शुरुआत हो गई। तो हमारे देश में अगर पानी से हाइड्रोजन मिलेगा, ग्रीन हाइड्रोजन, और उससे बसें चलेगी, ट्रेन चलेगी और हमारी सब स्कूटर हमने सोलर एनर्जी की ग्रीन पावर के ऊपर चलेगी और 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट बच जाएगा, हम स्वयं पूर्ण हो जाएंगे, तो हमारे देश की कितनी प्रगति होगी, कितना विकास होगा, आप सोचिए। मैं अक्सर एक बात को दोहराता हूं कि देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems, पर आप उनमें से नहीं हैं।